हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड, पिक योर डेस्टिनी नंबर रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा आज कि आप अभी कौन हैं वर्सेस आप क्या बनने जा रहे हैं in your 3 years. Okay, who are you now versus what are you becoming in your 3 years. So इस रीडिंग को कैसे देखना है आप कार्ड्स के मुताबिक देख सकते हैं इंट्यूटिवली। कार्ड नंबर 1 ये रहेगा, ब्रेव स्पिरिट का यहाँ पर कार्ड है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट करने वाला है ये कार्ड, अर्थ मैजिक। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख ले, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। फाइल सिलेक्शन का भी अलग से टाइम स्टैम्प रहेगा वहां पर। अगर आपको कार्ड्स के मुताबिक या फिर इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप कैसे ये रीडिंग देख सकते हो? अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से। ठीक है, आपको अगर पता है डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देन तो वेल एंड गुड, आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपका जो डेस्टिनी नंबर निकलता है उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर जाकर टाइम स्टैम्प्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, एट ऑल अगर आपको डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता है, देन यहाँ पर मैं एक बता देती हूँ, थोड़े से एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं। अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लेना है। ठीक है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म हुआ है 1 जनवरी 2000। ठीक है, 1 जनवरी 2000। इसका क्या मतलब है? न्यूमेरिकली अगर हम कहें तो योर डेट ऑफ बर्थ वुड बी 1/1/2000, विच मीन्स 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0, राइट? ऐसे आपको सम अप करनी है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को सम अप करनी है, 1 + 1 + 2 + zeros। ठीक है, अभी 0 को तो हटा देते हैं, 0 को अभी क्या ही प्लस करना है, 0 को हटा देते हैं। इसका मतलब 1 + 1 + 2, राइट? मतलब 4 आ रहा है ना? 1 + 1 2 and 2 + 2 4, राइट? अभी इस 4 को लेकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और देखना है 4 किस ग्रुप में आ रहा है, और उस ग्रुप का जो टाइम स्टैम्प रहेगा वो टाइम स्टैम्प आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी देखिए कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप जब डेट ऑफ बर्थ सम अप कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, उसका जो आउटकम, उसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ना डबल डिजिट में आ सकता है, जैसे कि 23 या फिर जैसे कि सपोज 18। ठीक है, अभी डबल डिजिट अगर एट ऑल डबल डिजिट आ रहा है प्लस करने के बाद, उसको फिर से आपको प्लस करके सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। मतलब सपोज 23 आ रहा है, प्लस करने के बाद 23 को सम अप करो, 5 निकल के आएगा, तो वो 5, 2 + 3 5 ही आता है ना, वो 5 लेकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और फिर ये रीडिंग देखना है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर डेस्टिनी नंबर। ऐसे आपको डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करना है। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ आपको। सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful souls, my group number 1. Welcome to your beautiful reading. शुरू करते हैं, देखते हैं आप अभी कौन हो वर्सेस आप 3 साल में क्या बनने जा रहे हो। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले मैं अभी की एनर्जी चेक कर लेती हूँ। हु आर यू नाउ? For my group number 1, please. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please, मुझे गाइड कर दे for my group number 1. मेरे group number 1 currently कौन है? Who are they now? Thank you and thank you. ये कार्ड, obscurity, secrets, mysteries, concealing, clarity,
मेरे ग्रुप नंबर 1 अभी अपने ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे ग्रुप नंबर 1 के मन में, दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है, मेरे ग्रुप नंबर 1 के मन में कोई ड्रीम्स नहीं है, कोई विशेज़ नहीं है, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन उन ड्रीम्स को लेकर, उन प्लानिंग्स को लेकर, आइडियाज़ को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऑल्सो मेरे ग्रुप नंबर 1 की ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए अगर आप लोग कुछ कर भी रहे हो अपनी ज़िंदगी में करंटली, ठीक है, या फिर किसी को चूज़ आपने कर भी लिया है एज़ अ लाइफ़ पार्टनर, कहीं न कहीं उनको लेकर, कहीं न कहीं आपके इस पाथ को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, 1 मिनट। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लाइक यू हैव चोजन दिस पाथ, यू आर ऑलरेडी मूविंग अहेड, बट स्टिल कहीं ना कहीं मन में कभी कभार ये ख्याल आता है कि क्या हम सही पाथ पर हैं, क्या इसी पाथ से जो हमको चाहिए वो हमको मिल पाएगा। ये कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर जरूर दिख रहा है। हालांकि मेरे ग्रुप नंबर 1 रिसेंटली हीलिंग उन्होंने स्टार्ट किया है, खुद को हील करना, रूट को रिकॉग्नाइज करना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, थेरेपी लेना, या फिर स्पिरिचुअल कोई हीलिंग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि घर पे बैठ के ही आप हील करने की कोशिश कर रहे हो खुद को। रेकी हीलिंग सीखने की कोशिश करो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, योगा करने की कोशिश कर रहे हो, जर्नलिंग करके खुद के अंदर के बहुत सारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। करंटली आप हीलिंग जर्नी में हो, हील हो गए हो ऐसा नहीं कहूंगी, हीलिंग जर्नी में हो। किसी किसी के लिए ये कंफ्यूजन आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर भी हो सकता है। मेरे ग्रुप नंबर 1 ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइन में या फिर स्पिरिचुअलिटी एरिया में ग्रो करने के लिए जो भी करना है, कोई एक पाथ चूज करना, कोई एक प्रैक्टिस शुरू करना, ये तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि क्या हमने सही पाथ पकड़ा है, क्या इसी के माध्यम से, इसी हिसाब से क्या हम ग्रो हो पाएंगे स्पिरिचुअली। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। करंटली आप एक एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर काफी सीक्रेट्स है, काफी मिस्ट्रीज है, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि क्या हम सही कर रहे हैं, इसी के साथ क्या हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपको पता ही नहीं कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीजों को फ्रेम करनी है, किस तरीके से आगे बढ़नी है। दिस इज व्हाट इज कमिंग। होपफुल हो, काफी होपफुल हो, लेकिन वही बात है कि पता नहीं है कि जो आप कर रहे हो क्या आप सही कर रहे हो, जिसको आपने चुना है क्या वो सही चुना है, जिस प्रैक्टिस के साथ हीलिंग कर रहे हो क्या ये प्रैक्टिस सही है, क्या आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप सही तरीके से हार्डवर्क पुट कर रहे हो, या फिर जिस पाथ को चूज किया है आपने, जिस ड्रीम को आपने अपने अंदर रखा है, क्या ड्रीम एट ऑल आपके पास आएगा। ये कंफ्यूजन काफी मुझे दिख रहा है करंट वर्जन में। ठीक है, आप कंफ्यूज काफी ज्यादा हो। नहीं, यहां से मैं नहीं देखूंगी, यहां से देखूंगी मैं, और कुछ कार्ड्स हम लेंगे टू चेक व्हाट आर यू नाउ। आप अभी कौन हो। मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले अभी किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, या फिर वो कौन है अभी, किस वर्जन में है अभी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, काफी स्ट्रगल कर रहे हो खुद को प्रूव करने के लिए, खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए, उस सक्सेस तक जाने के लिए। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है जैसे कि किसी एक टेरिटोरी में वो झंडा गाड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। खुद को जहां पर देखना चाहते हो वहां पर तो पहुंच नहीं रहे हो, रैदर हाल फिलहाल में काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स महसूस कर रहे हो। बहुत स्टॉर्मी डेज आपने देखा है, और बचपन से ही शायद काफी स्ट्रगल आपने देखा है, बार बार ब्लॉकेजेस आपने देखा है, बार बार हर्डल्स आपने देखा है, बहुत कुछ सहा है। किसी किसी के लिए ये हेल्थ वाइज हो सकता है, बार बार आप बीमार पड़ते रहते हो। किसी किसी के लिए फाइनेंशियल वाइज हो सकता है, किसी किसी के लिए रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, बार बार लोगों ने यूज किया है। ऐसा मुझे दिख रहा है आप जिस वर्जन में अभी हो उस वर्जन में काफी ज्यादा ट्रॉमा है, जिसको अभी तक हील नहीं किया है, जो अभी तक बाहर नहीं गया है, अभी भी उस ट्रॉमा के साथ मगर मतलब अभी अगर कुछ अच्छा भी आप देखते हो अपने लाइफ में घटता हुआ, ठीक है, आपको इतू सा भी वो फीलिंग आती है, पता है कि ये अटॉल मेरे लिए हो रहा है, मतलब इससे सच में मुझे खुशियां मिल सकती है, या फिर एम आई दिस हैप्पी,
ये हैप्पीनेस रियल है? क्योंकि मेरे लाइफ में तो हैप्पीनेस आती नहीं है ना। ये फीलिंग आती होगी आप लोगों में से किसी किसी को, यस, या फिर सबको, बिकॉज ये मुझे दिख रहा है, ये एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। काफी स्ट्रगल फेस आपने किया है, जिसकी वजह से अभी इतना सा भी हैप्पीनेस दिख जाता है ना कहीं पर, तो भी आप उस हैप्पीनेस को डाउट करने लगते हो कि क्या ये एट ऑल मेरे लिए है, एट ऑल यहाँ पर मैं खुश हो सकती हूँ, या फिर दिस इज ऑल्सो सम वार्निंग और सम काइंड ऑफ गेम दैट मदर यूनिवर्स इज प्लेइंग ऑन मी, या फिर किसी तरह का टेस्ट है ये। ऐसे एनर्जीज हैं। काफी स्ट्रगलिंग लाइफ अभी करंटली, काफी स्ट्रगलिंग लाइफ है, काफी स्ट्रगल आप देख रहे हो। लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों में है, आप हार नहीं मानते हो, ये मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। मुझे थकान सी महसूस तो हो रही है, लेकिन ऐसा भी अंदर महसूस हो रहा है, मतलब एक एक्साइटमेंट भी है कि मुझे ये रीडिंग सॉरी कंप्लीट करनी है। थकान तो हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी फील हो रही है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे देखना है इसके बाद क्या आ रहा है। सो ये फीलिंग शायद आप लोगों के अंदर भी है, आपके करंट वर्जन में। आप थक तो गए हो, लेकिन फिर भी इस होप की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से हमेशा वो एक एक्साइटमेंट में कभी कभार आ जाते हो कि ओके नेक्स्ट चैप्टर में क्या रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर में क्या रहेगा। काफी मेहनत कर रहे हो, किसी चीज को बिल्ड करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो, खुद को बिल्ड करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो। नॉट ओनली आउटर वर्ल्ड में, मुझे मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पर इनर वर्ल्ड भी दिख रहा है। खुद को हील कराने के लिए, खुद को उस पोजीशन में, उस ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। और इस मेहनत में, इस पाथ में काफी ब्लॉकेजेस भी देख रहे हो, लेकिन हार नहीं मान रहे हो। कंटिन्यूसली आप कर रहे हो काम अपने ऊपर, और किसी कोई एक पर्टिकुलर चीज भी हो सकती है, कोई एक प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई एक करियर फील्ड में ये हो सकता है, रिलेशनशिप फील्ड में ये हो सकता है। किसी चीज को बिल्डअप करने के लिए, किसी चीज में उस जगह तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप अभी जो हो काफी मेहनती हो, काफी ज्यादा, ये वर्जन काफी ज्यादा हार्डवर्किंग है, कमिटेड। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, माइंड अगर आपने किसी एक चीज पर सेट कर लिया ना, कोशिश आप 100% लगाते हो कि आप कंसिस्टेंट रहो। अभी बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं या फिर तबीयत खराब हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन माइंड अगर किसी एक चीज पर आप सेट कर लेते हो ना, तो बहुत मेहनत लगाते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो। कितना भी डिफिकल्टी क्यों ना आए, आप उसी चीज पर टिके हुए रहते हो। ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है आप में। आप इजीली प्लानिंग्स ऐसे नहीं बदलते हो। कंफ्यूजन हो सकता है आपके मन में, कंफ्यूज आप हो सकते हो बीच बीच में, लोगों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, बट बहुत कम ही प्रैक्टिकली, मतलब फिजिकली, लिटरली प्लानिंग चेंज करना, ये बहुत कम होता है। आपने अगर किसी एक चीज पर ध्यान दे दिया, उसके ऊपर आप 100% देते हो, 100% देते हो, या फिर उससे भी ज्यादा। विदेश में सेटल होने की एक इच्छा रखते हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप फीमेल व्यूअर हो, तो शायद आपकी कोई इच्छा ऐसी होगी कि शादी हो जाए विदेश में, अब्रॉड सेटलमेंट की इच्छा रखते हो, फेम की एक इच्छा रखते हो, आने वाले दिनों में फेमस हो जाओ आप। आप एक ब्रांड बनना चाहते हो, ठीक है, मतलब आपका एक खुद का इंस्टीट्यूशन रहे, टीचिंग इंस्टीट्यूशन रहे, ऐसा कुछ, या फिर आप सोशल मीडिया में कुछ बन सको, कंटेंट क्रिएटर, या फिर एक्टर, या फिर प्रोड्यूसर, या फिर समथिंग समथिंग इन द एंटरटेनमेंट फील्ड, समथिंग इन द फील्ड जहां पर नेम एंड फेम की बात आती है। बिल्कुल मेन स्ट्रीम जॉब ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपके मन में ये है कहीं ना कहीं कि मैं आगे चल के ये बन जाऊं, दूर दूर के लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने, मेरे लिए तालियां बजाए, ये आपके मन में है कहीं ना कहीं।
सोशल मीडिया में कुछ बनना, या फिर ऐसा हो सकता है रिसेंटली ये विश आपके मन में आया होगा कि मुझे सोशल मीडिया में कुछ बन के दिखाना है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल, और उस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल मुझे करना है। मतलब आप जब सोचते हो ना, तो बस लिमिटेड नहीं सोचते हो, जो कि अच्छी बात है। हालांकि अभी तो काफी स्ट्रगल आप फेस करो, लेकिन जब आप सपने देखते हो लिमिटेड नहीं देखते हो। घर बैठ के सपने देखते हो कि मुझे तो विदेश में जाकर रहना है। दैट्स नॉट एट ऑल बैड, दैट्स नॉट एट ऑल बैड। अगर आप उसके ऊपर काम भी करते हो, दैट्स नॉट एट ऑल बैड। सिर्फ बैठे बैठे सपने देखने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर आप काम भी करते हो, दैट्स नॉट एट ऑल बैड। आप जरूर अनलिमिटेड सोच सकते हैं अपने लिए, अनलिमिटेड प्लान कर सकते हैं, अनलिमिटेड सपने देख सकते हैं, बिकॉज यू आर मोर देन वॉट यू थिंक। बट ये है अभी के लिए, यस। ऑल्सो आप ना एक ही साइकिल में बार बार फंस रहे हो। आपका करंट वर्जन जो है एक ही साइकिल में बार बार फंस रहा है, क्योंकि आप ना कुछ लेसन सीख नहीं पा रहे हो, या फिर सीख के भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। बार बार एक ही काइंड ऑफ साइकिल में फंसते जा रहे हो। जैसे कि सपोज आपके सामने कोई चॉइसेस आया है, आप वहां पर डिसीजन आपने नहीं ले पाए, आप नहीं ले पाए, ठीक है, आपने नहीं लिया डिसीजन, और रादर आपने क्या किया, किसी और को जाकर आपने पूछा, किसी और के सलाह के ऊपर बेस करके वहां पर आपने डिसीजन लिया। तो अपकमिंग उसके बाद फिर से आप थोड़ी देर आगे बढ़ते हो जिंदगी में, और फिर से कोई ना कोई डिसीजन आ जाता है, मतलब कोई ना कोई चॉइसेस आ जाती हैं। बार बार ना आपको ये चॉइसेस के आमने सामने आना पड़ता है, क्योंकि आप ये लेसन नहीं ले पा रहे हो कि आपको खुद के डिसिसिव पावर का यूटिलाइजेशन करना है। सेम काइंड ऑफ है रिलेशनशिप वाइज भी। लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना, एंड बहुत दूर तक सोच लेना उनको लेकर, ठीक है, बहुत भरोसा कर लेना, भरोसा करके सब कुछ लुटा देना उस पर्सन पर, और फिर धोखा मिलना उस पर्सन से, फिर हील करते हो, फिर से सेम काइंड ऑफ सिचुएशन में फंस जाते हो। क्योंकि आप सीख तो लेते हो, उसके बाद फिर आप इधर तो भूल जाते हो, और नहीं तो आप उस नॉलेज को विजडम में बदल नहीं पाते हो, मतलब उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर। एक ही काइंड ऑफ साइकिल में बार बार आप फंस जाते हो। और आपका काम ना बहुत डिले होता है। आपके करंट वर्जन में मुझे ये दिख रहा है, आपके बहुत सारे ऐसे काम है जो डिले होता रहता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। ऐसे सपने आप देखते हो, पता है कि हम इस धरती से चले भी जाएंगे ना, तो मेरा नाम होना चाहिए पीछे। कुछ तो ऐसा मुझे करके जाना है ताकि मेरा नाम यहां पर रह जाए। मैं नेक्स्ट जन्म ले भी लूं, मेरा नाम यहां पर रह जाए। जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई स्कूल मुझे सुनाई दे रहा है, स्कूल ओपन करना, ये सपने हो सकते हैं आपके। कोई इंस्टीट्यूशन ओपन करना, कोई ब्रांड ओपन करना, एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो आप, मतलब आप अपने फ्यूचर जनरेशन को वो ब्रांड गिफ्ट करके जाना चाहते हो। ऐसे सपने भी यहाँ पर देखते हो आप। बहुत इंट्यूटिव हो। आपका ये करंट वर्जन काफी इंट्यूटिव है, लेकिन इंट्यूजन पर काम करना, इंट्यूजन पर भरोसा करना, ये नहीं होता है। इंट्यूजन काफी स्ट्रांग है, काफी एनहांस्ड है, आपको बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है इंट्यूजन से, लेकिन आप सुन नहीं पाते, और इसी वजह से बार बार आप फंस जाते हो गलत गलत जगह पर। जिंदगी में ऐसा भी नहीं है कि कुछ अचीव नहीं किया है, अचीव किया है, ठोकर खा के ही सही, लेकिन अचीव किया है। स्ट्रगल फेस किया है, लेकिन अचीव किया है। अगर बचपन से अब तक आप अगर चॉकआउट करोगे तो आपको दिखेगा बचपन से अब तक बहुत आपने स्ट्रगल फेस किया। यहाँ तक कि स्कूल लाइफ में भी शायद बहुत स्ट्रगल आपने फेस किया है। ओके, अगर ऑलरेडी आप किसी जॉब में हो, कोई जॉब आप करो, ये जॉब पाने के लिए भी काफी ज्यादा आपने मेहनत किया, काफी ज्यादा आपने ऑब्स्टिकल फेस किया है, लेकिन अल्टीमेटली मिला है, अचीव भी आपने किया है, ठोकर भी आपने खाया है, अचीव भी आपने किया है। ओके, अभी देखते हैं, दिस इज योर करंट वर्जन। अभी
वर्सेस व्हाट आर यू बिकमिंग इन 3 years। 3 साल में मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले क्या बनने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। 3 साल में मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले क्या बनने जा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव, सेल्फ लव का प्रतीक। आप बहुत चेंज होने वाले हो। आप खुद, मैं आपके प्रोफेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं आपके ड्रीम्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ अभी। इस कार्ड को देखते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में। आप एक ऐसे एनर्जी में जा रहे हो जहां पर आप गलत को ना बोलने से पहले 2 बार नहीं सोच रहे हो और सही को हाँ बोलने से पहले 2 बार नहीं सोच रहे हो। किसी और की कंफर्मेशन के लिए आप दौड़ नहीं रहे हो, इधर उधर भाग नहीं रहे हो। यू आर कंप्लीटली अलाइंड विथ योर सेल्फ, विथ योर माइंड बॉडी स्पिरिट। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू चैलेंज जिसको हाँ बोलने से पहले डर नहीं रहे हो। गलत चीजों को ना बोलने से पहले, लेट गो करने से पहले आप सोच नहीं रहे हो, अटैच्ड टॉक्सिक वे में अटैच नहीं हो रहे हो। यू आर कंप्लीटली अलाइंड विथ योर ओन सेल्फ। सेल्फ लव का प्रतीक। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना 3 साल, ये जो 3 साल आप तय करोगे, यहां पर आप लोगों में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच भी बन सकते हैं। सोशल मीडिया में ये काम आप कर सकते हो, या फिर कोई हीलर बन सकते हैं। अगर आपके अंदर अभी कोई प्लानिंग है भी नहीं तो भी ये हो सकता है। लोगों को सेल्फ लव सिखाना, किसी किसी के लिए योगा टीचर बनना, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट होना, खुद के साथ खुद को प्यार कराना, ये लोगों को आप सिखाने वाले हो। सॉरी, किसी किसी के लिए यहाँ पर कुछ मुझे ई बुक्स लिख रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जैसे कि आपको मिल रहा है कैसे सेल्फ लव किया जाता है, कैसे इस नॉलेज को विजडम में बदला जाता है, ये आप सीख रहे हो इन 3 सालों में, एंड लोगों को सिखा रहे हो ई बुक्स के माध्यम से, या फिर कोई सेशन होल्ड करके, वर्कशॉप होल्ड करके। यस, यहां पर मुझे कंपैशनेट सेल्फ दिख रहा है, जो लोगों को कुछ देकर जा रहे हैं, या फिर लोगों को कुछ दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप पैसे दान करो या फिर खाना पीना दान करो, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पर नॉलेज दिख रहा है, नॉलेज दान कर रहे हो आप लोगों को। काफी सेल्फ लव यहां पर है, सेल्फ लव। ओ माय गॉड, ये हीलिंग आपने शुरू किया है ना, ये हील्ड वर्जन में जा रहे हो आप। 3 साल में मेरे ग्रुप नंबर 1 क्या बनने जा रहे हैं। यू आर बेसिकली, आप ना ये 3 साल में ये सीख रहे हो लोकेट कैसे किया जाता है। ये जो वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, वर्स्ट के सिनेरियो सोच के ओवर थिंकिंग करना, इसको लोकेट कैसे किया जाता है। लोकेट करके हील करना, ये बड़ी बात हो जाती है। और इसी चीज का जो सीक्रेट है, ये आप समझ पा रहे हो। इसी चीज को, सबसे पहले इसी चीज को हील करने वाले हो आप, इसी रूट को समझने वाले हो। आपकी ओवर थिंकिंग का रूट क्या है, कहां से ओवर थिंकिंग आती है। डर से। और डर क्या है, डर सच नहीं है, डर एक इल्यूजन है। और डर का रूट क्या है, ये जो चेन्ड रूट्स हैं, इसको आप समझने वाले हो, हील करने वाले हो, खुद के लाइफ में हील करने वाले हो, हील वर्जन में जाने वाले हो, इस एनर्जी को कंट्रोल करने वाले हो, खुद के जीवन में इस एनर्जी को कंट्रोल करने वाले हो, लोगों को यहाँ पर मदद करने वाले हो कि कैसे आप कैसे खुद के जिंदगी में ये एनर्जी, इस एनर्जी को बाहर निकाला जा सकता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अपकमिंग 3 साल में, ठीक है, जो आप बनने जा रहे हो ना, इन 3 सालों में आपके जिंदगी से बहुत सारे कैओस रिलीज होने वाले हैं। आप जब 3 साल में खुद को देखोगे, उस वर्जन में बहुत सारे कैओस ऑलरेडी बाहर चले गए,
ऑलरेडी आपके जिंदगी से दूर चले गए। ये कोई लोग हो सकते हैं, ये कोई कम्युनिटी हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई जर्नी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई मेमोरी हो सकता है, कोई पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ऑलरेडी दूर चला जाएगा। 3 साल के वर्जन में ये नहीं रहेगा आपके साथ, ये नहीं रहेगा आपके साथ। यहां पर अगर इंसोम्नियक हो आप, करेंटली रात को सो नहीं पाते हो, माइग्रेन की इशू है, ये इशू 3 साल में हील होने वाला है। माइग्रेन की इशू हील होने वाली है। अगर नाइटमेयर्स आप काफी देखते हो, ये नाइटमेयर्स हील होने वाली हैं 3 साल में। स्लीप साइकिल प्रॉपर होने वाला है। रात को सोना, सही तरीके से सोना, सही टाइम पे सोना और सही टाइम पर उठना, आपके स्लीप साइकिल बिल्कुल ही बदलने वाला है, हेल्दी होने वाला है। अगर ऐसी बात है ना कि आप 4 बजे सोते हो और 8 बजे उठ जाते हो, या फिर 4 बजे सोते हो और आप 12 बजे उठते हो, ये जो इरेग्युलर स्लीप साइकिल है, ये ओवर होने वाला है, हील होने वाला है। आपकी जो लाइफ है ना, ये डिसिप्लिन लाइफ होने वाली है 3 साल में। ओ माय गॉड, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और ये कार्ड आया है वर्ल्ड कार्ड के नीचे। गाइस, सोशल मीडिया में आप कुछ कुछ बन रहे हो, कुछ बन रहे हो 3 साल में। यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन दिख रही हैं। किसी किसी के लिए सेलिब्रेशन शादी हो सकती है, शादी होना, बच्चे होना, घर बसाना, ये हो रहा है 3 साल में। आप उस वर्जन में हो जहां पर आप एक न्यू आइडेंटिटी में कदम रख चुके हो ऑलरेडी। यहाँ पर स्टार्स मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए ऑलरेडी 3 साल में आप स्टार बन रहे हो। किसी एक कम्युनिटी, ऐसा हो सकता है कि आप टीचर हो, आप खुद का कोई इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हो और उन स्टूडेंट्स के बीच में आप स्टार हो, मतलब यू आर द फेवरेट टीचर, ऐसा मुझे दिख रहा है। सोशल मीडिया में खुद का नाम यहाँ पर आप बना पा रहे हो। सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ यहाँ पर है गाइस। आप अगर ऑलरेडी आपने कोई प्लानिंग नहीं किया है, स्टिल मैं बताऊंगी सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ 3 साल में बन रहा है। आप सोशल मीडिया में कोई ना कोई ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, कोई ना कोई पेज क्रिएट कर रहे हो, कोई ना कोई चैनल आप क्रिएट करो, जहां पर काफी हलचल, काफी पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको देखने को मिलेगा 3 साल में। यस, इट्स हैपनिंग इन 3 years। कुछ न्यू दोस्तों से मिलने वाले हो, कुछ न्यू दोस्त बनाने वाले हो, और ये दोस्त नॉट ओनली दोस्ती करेंगे, ये दोस्त आपको हेल्प भी करेंगे, ग्रो होने में हेल्प करेंगे, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है, विजन में दिख रहा है, जैसे कि कोई ऑफिस ओपन कर रहे हो, कोई ड्रीम इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हो, कोई ड्रीम बिजनेस ओपन कर रहे हो, जो अभी करने के बारे में आप सिर्फ सोच रहे हो, वो ऑलरेडी 3 साल में सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। वो प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन हो रही है एंड काम भी शुरू हो रहा है वहां पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। गाइज, अगर आप लोग यहाँ पर इंट्रोवर्ट हो 3 साल में, ये इंट्रोवर्ट नेचर से थोड़ा सा आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों से मिलना पड़ रहा है आपको, बहुत बिजनेस डीलिंग्स करनी पड़ रही है, बहुत इधर उधर जाना पड़ रहा है, बहुत सोशल मीडिया में बैठकर बहुत प्रेजेंटेशन देना पड़ रहा है आपको, और इसी वजह से आपको इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर आना पड़ेगा। अगर बात, मतलब बहुत लोगों के सामने बात करने में आप शर्माते हो, या फिर डरते हो, या फिर आप स्टैमर करते हो, इन 3 सालों में वो हील होगा। कैसे हील होगा? मदर यूनिवर्स बार बार आपको बात कराएंगे, तब आपको शायद ये लग सकता है कि ओ माय गॉड, हर बार मुझे मेरे ये चैलेंजेस क्यों फेस करना पड़ता है। क्योंकि ट्रस्ट में 3 साल में ये बनने जा रहे हो आप। बहुत बात करना पड़ेगा आपको, बहुत इंटरेक्शंस करनी पड़ेगी आपको, अपने काम के लिए, बिजनेस डीलिंग के लिए, अपने बेहतर लाइफ के लिए। ऑलरेडी यहां पर अगर आप शादीशुदा हो एंड आपकी एज अबव 30, या फिर अबव, नॉट 30 कहूंगी मैं, बट अबव 45-50 है, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन रही है। ओके, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे, या फिर आपके योर चिल्ड्रन आर गेटिंग मैरिड, तो जाहिर सी बात है आपकी एक न्यू आइडेंटिटी, ऐसा हो सकता है। आपके बच्चे सेटल्ड हो रहे हैं, इसकी खुशी भी यहां पर रहेगी।
मजीशियन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 3 साल में आप मैनिफेस्टर सेल्फ में आ रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 3 साल में आप खुद कमा रहे हो, 3 साल में आप फिनेंशियली नॉट ओनली इंडिपेंडेंट बट फिनेंशियली स्टेबल बन रहे हो। 3 साल में आप फिनेंसेस को डबल ट्रिपल करना सीख रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। मैजिकली सिर्फ एक जगह से फिनेंसेस आ रहे हैं नहीं, उन फिनेंसेस को रोल कैसे किया जा सकता है, उन फिनेंसेस को और ज्यादा डबल कैसे किया जा सकता है, वो भी सीख रहे हो। एक साथ बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो, जैसे कि एक ऑफलाइन बिजनेस भी है, ऑनलाइन भी कुछ है, साइड बाय साइड कुछ और भी करने के बारे में सोच रहे हो। ये एनर्जीज मुझे काफी दिख रहा है यहाँ पर। अभी जो मैनिफेस्ट करने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ रही है ना आपको, इतना ज्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ा, एफर्ट्स देना पड़ रहा है, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये स्ट्रगल एंड हो रहा है 3 साल में। एंड थिंग्स आर गेटिंग मैनिफेस्टेड। जो अभी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो 3 साल में वो मैनिफेस्टेड। और नॉट ओनली एक चीज, बहुत कुछ 3 साल में आप खुद मैनिफेस्ट करोगे। एंड मैनिफेस्टेशन इस टेक्निक पर आपका भरोसा आ जाएगा 3 साल में, क्योंकि 3 साल के उस वर्जन ने देखा है मैनिफेस्टेशन क्या होता है एंड मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है। ओ माय गॉड, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर फुलफिल होंगे। देखते हैं 3 साल के वर्जन में मेरे ग्रुप नंबर 1 के पास स्पेशली उनके करियर एंड फिनेंसेस में क्या रहने वाला है। ओके, आप अगर डिजाइनर बनना चाहते हो, डिजाइनर बन रहे हो, एंड नॉट ओनली डिजाइनर, आपका करियर वैसे ही डिजाइन हो रहा है जैसा कि उसको आप अभी डिजाइन करना चाहते हो। सिर्फ दिमाग में है ना ये डिजाइन कि ऐसा इंस्टीट्यूशन रहेगा, ऐसा सोशल मीडिया चैनल रहेगा, इतना होगा, वो करेंगे हम, ये करेंगे हम, कुछ वैसा ही डिजाइन यहाँ पर देखोगे आप अपने करियर की 3 साल में। मैंने ये पहले ही कहा कि आप टीचर बन रहे हो, गुरु का स्थान आपको मिल रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन बना रहे हो, टीचर बन रहे हो। ये कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअली आप कुछ टीच कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेड, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अनएक्सपेक्टेडली फिनेंसेस में मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेडली 3 साल में ऐसा भी होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल खर्चे भी आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर झूठ नहीं कहूंगी, सिर्फ मिलेंगे ऐसा नहीं है, 3 साल में ऐसे भी सिचुएशंस बनेंगे जहां पर ऑल ऑफ अ सडन बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, आपके बैंक बैलेंस से पैसे आपको निकालना पड़ रहा है, ऐसा भी होगा। बट एट द सेम टाइम फिनेंसेस आएंगे भी अनएक्सपेक्टेडली। बहुत सारे फिनेंसेस एक साथ आपने देख लिया, अनएक्सपेक्टेडली अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस आपके सामने आ गया, ये आप अपने फिनेंसेस में देखोगे। लाइफ पर्पस के साथ अलाइन रहोगे, आप अपने लाइफ पर्पस पर ऑलरेडी काम करना आपने शुरू कर दिया है, मुझे दिख रहा है 3 साल में लाइफ पर्पस के साथ ब्यूटीफुली अलाइन जो आप। एंड ओ माय गॉड, मैंने कहा ना माइंड बॉडी स्पिरिट के साथ आप अलाइन रहोगे। यहां पर भी है, यू आर एक्टिवेटिंग योर सोल पर्पस एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। आप अपने लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हो, आप लीडरशिप बन रहे हो, लीडर बन रहे हो, लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहे हो, खुद का कुछ बन रहा है यहाँ पर, खुद की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर। वो प्रमोशन, वो मैनेजरियल पोस्ट, वो खुद की इंस्टीट्यूशन, खुद का वो ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस जो भी है, एक्टिवेट हो रहा है। जो अब डिजाइन करो वो एक्टिवेट हो रहा है यहां पर। ग्रेट, यहां से देखते हैं ग्रीफ, मेक अ विश। ओके, अब किसी विश को लेकर अगर दुखी हो रहे हो क्योंकि वो विश फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो विश कैसे फुलफिल हो, एट ऑल होगा कि नहीं होगा, बार बार रोना पड़ रहा है, इस हर एक स्ट्रगल के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे 3 साल में, क्योंकि आपकी कोई विश फुलफिल होगी यहाँ पर। और अभी जो भी चीजें आपको लेट गो करनी पड़ रही हैं, जो भी चीजें आपको छोड़नी पड़ रही हैं या फिर छूट रही हैं, उसके लिए अगर कहीं ना कहीं मन में दुख है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इन हर एक चीज के लिए आप थैंक यू बोलोगे, क्योंकि ये हर एक ग्रीफ, हर एक दुख आपको आपके विश के साथ अलाइन करा रहा है, जो कि 3 साल में होने वाली है फुलफिल।
सीक गाइडेंस, स्नीकी स्नीकी, बहुत सारे लोगों को हील करने वाले हो, बहुत सारे लोग आपसे सलाह लेंगे 3 साल में। 3 साल में आप उस पोजीशन में पहुंच रहे हो जहां पर मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना, आप किस तरीके से लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो ये कंप्लीटली आप लोगों के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि आप ना लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाओगे। तो हो सकता है ना, कभी कभार हम भी इंसान ही हैं, राइट। कभी कभार हमको भी ऐसा लेथर्जिक फील होता है, कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, आज हम मेकअप नहीं करेंगे, आज हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आज आज सारा दिन सिर्फ लेटे हुए रहते हैं। कभी कभार ऐसा फील होता है, इट्स ओके टू फील लाइक दैट, ठीक है। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, राइट। हम कितना भी हील होने की कोशिश करें या फिर हील हो जाए, हील्ड वर्जन में भी कभी कभार ये होता है, ठीक है, क्योंकि थकान सी महसूस होती है जस्ट बिकॉज हीलिंग के प्रोसेस में हम रहते हैं। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। बट ऐसी सिचुएशंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि इन हैबिट्स को, इन चीजों को आप लोगों के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि फिर आपको पता है कि हम ही खुद ऐसे दिखा देंगे तो लोग तो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बन रहे हो बच्चों के लिए, लोगों के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे कम्युनिटी के लिए। लोग गाइडेंस सीख करने आते हैं, आप एक फेमस काउंसलर बन रहे हो, डिजाइनर बन रहे हो, टीचर बन रहे हो, ठीक है, आप जिम ट्रेनर बन रहे हो, ओके, या फिर योगा टीचर बन रहे हो। तो आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी आपको पर्सनल रखनी पड़ेगी, कंप्लीटली आप ओपन बुक नहीं रह सकते अब 3 साल में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके। लास्टली यहां से देखते हैं आपके 3 साल के वर्जन के पास कौन से गिफ्ट्स मौजूद हैं। फैमिली लाइफ, फैमिली हैप्पीनेस, शादी, बच्चे, फैमिली में सुकून, फैमिली अंडरस्टैंड कर रही हैं, जो चीज आपके लिए वर्कआउट अभी नहीं कर रहा है, हर एक चीज का यहाँ पर क्लोजर हो जाएगा, आप क्लैरिटी में रहोगे, कंफ्यूजन में नहीं। टैलेंट, आपके टैलेंट, आपका काम रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, उसकी कदर हो रही है, ओके। एंड 3 साल के वर्जन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं आपके 3 साल के वर्जन में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं Who are you now? आप अभी कौन हैं? Versus आप क्या बनने जा रहे हैं in your 3 years. Who are you versus what are you becoming in your upcoming 3 years? Let's see क्या आता है आपके लिए with all the positive energies. सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि आप हो कौन अभी, करंटली आप किस वर्जन में हो। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 2 किस वर्जन में करंटली अभी हैं, क्या वो लाइफ में फेस कर रहे हैं, ऑल ओवर वो कौन है। थैंक यू। डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज, hopeless, okay, emotional storm, करंटली आप बहुत होपलेस हो किसी एक सिचुएशन को लेकर, काफी ज्यादा होपलेस हो रहे हो, काफी ज्यादा होपलेस हो गए हो। स्पेशली पास्ट में आपने कोई फेलियर देखा है इसी सेम सिचुएशन में, इसी सेम एरिया में, पास्ट में कोई फेलियर देखा है, पास्ट में कोई रिजेक्शन देखा है, पास्ट में कोई ब्लॉकेज आपने सेम ही जगह पर बार बार आपको दिखा है, जिसकी वजह से अब और भरोसा करने का मन नहीं होता है। अब मुझे ये सुनाई दे रहा है अब मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। किसी किसी के मन में ये बार बार ख्याल आता है अब मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। कभी कभी तो आप ये भी सोचते हो कि भगवान जी मुझे क्यों ही आपने जिंदा रखा है।
ओके, चाइल्डहुड कोई अब्यूज का यहाँ पर केस हो सकता है। चाइल्डहुड अब्यूज, जिस ट्रॉमा को अभी तक आपने हील नहीं किया है और ना ही हील करने की कोशिश भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस ट्रॉमा से भाग रहे हो। इस पाइल में मुझे शेम दिख रहा है, मुझे गिल्ट दिख रहा है, और ये शेम एंड गिल्ट फैमिली से मिला है आपको। बचपन से हो सकता है आपको आपके साथ कंपेयर किया गया है किसी और को, गिल्ट दिया गया है, इंजेक्ट किया है, ब्लेम इंजेक्ट किया है, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर यहाँ पर काफी दिख रहा है मुझे, काफी बचपन से। हमेशा, मतलब जिस तरीके से आपको ट्रीट किया गया है ना, उसकी वजह से आप जब बड़े हो गए, अभी अगर अभी की मैं बात करूं, आपके अंदर सोशल एंजाइटी है, आप ठीक से बात नहीं कर पाते हो, डरते हो बात करने से पहले, क्योंकि बचपन में आपको काफी डांटा जाता था, हर एक बात पर टोका जाता था, हर एक बात पर आपको ये फील करवाया जाता था कि आपको बात करना नहीं आता है, या फिर आप हमेशा गलत बोलते हो, आप हमेशा गलत होते हो। और अभी उसकी वजह से अभी क्या हुआ है, आप जब भी कोई काम करते हो ना, आप बार सॉरी, बार बार अप्रूवल मांगते हो लोगों से कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप ये सही कर रहे हो, क्या आप वो सही कर रहे हो, क्योंकि आपके खुद के अंदर के जो वो विश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास, खुद के ऊपर भरोसा, वो हिल गया है, उसका जो बेस है वही स्ट्रांग नहीं है। आप खुद ही कभी कभार खुद को ना यूजलेस समझने लगते हो, क्योंकि ये यूजलेस वर्ड आपको काफी बार सुनने को मिला है, वो भी फैमिली से, कि आप यूजलेस हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, लाइक दैट। हम्म आपके साथ धोखा भी हुआ है, काफी बार धोखा हुआ है, फैमिली से तो ये मिला ही है। अभी इसके बाद जब भी जहां पर भी आपने किसी को ट्रस्ट करने के बारे में सोचा, किसी को ट्रस्ट किया, धोखा मिल गया। फैमिली मेंबर ने किया है धोखा, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए बाहर के लोगों ने भी, जहां पर आपको लगा कि अच्छा यहाँ से मुझे प्यार मिल सकता है, वहां पर भी मिल गया आपको धोखा। और ये क्यों हुआ है ये भी मैं बता दूं, बेसिकली आपने हील ना करके किसी और को, बेसिकली किसी और को आपने सहारा बनाया हील होने के लिए, और वो सही नहीं है। क्योंकि उस एनर्जी में हम जिसको भी चूज करते हैं ना, उसी वाइब्रेशन के ही वो लोग होते हैं। हम वीक हैं ये सोचकर हम चूज करते हैं ना लोगों को, तो हम उस हिसाब से है वीक पर्सनैलिटी लोगों को ही चूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, इसीलिए I'm so sorry। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि काफी हद तक मुझे यहाँ पर एनर्जी डिस्टर्ब दिख रही है। रिसेंटली भी कुछ हुआ होगा, कहीं से आपने आपका होप टूट गया है, काफी होप रख के आप आगे बढ़ चुके थे, अभी होप टूट गया है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ डिसरप्शन कुछ हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन आपके ड्रीम्स और आपके बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया है। ये ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके प्लानिंग चुरा लिया हो, किसी ने आपका स्थान चुरा लिया हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का एंट्री हो जाना और आप और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस बन जाना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है। ओके, और जितना दिन आगे बढ़ रहा है उतना ज्यादा होपलेस हो रहे हो आप, क्योंकि कुछ हलचल नहीं दिख रही है आपको, काफी ज्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हाल फिलहाल में देख रहे हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है गाइस किसी किसी के लिए कि रिसेंटली आपने अपनी जिंदगी से किसी को खोया है, लाइक वो अब अर्थली बॉडी में नहीं है, और उनके चले जाने के बाद सब कुछ बिखर गया आपकी जिंदगी में, सब कुछ। अब और वो प्यार नहीं है, अब और वो वार्मथ नहीं है, ठीक है, एक जैसे कि सिक्योरिटी था वो पर्सन आपकी जिंदगी में, जैसे कि वो एक स्टेबिलिटी थे वो पर्सन आपकी जिंदगी में, अब वो भी नहीं रहे, तो सब कुछ जैसे कि बिखर गया है। एक स्टॉर्मी डेज से आप गुजर रहे हो, मतलब स्माइल करने की कोशिश तो करते हो लोगों के सामने, लेकिन आपको ही पता है अंदर क्या फील कर रहे हो आप।
काफी ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, कहाँ पर जाए, किससे बातें करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक की वजह से भी हो सकता है, आपको पता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकले ये आपको नहीं पता। फैक्ट्री चला गया है, फैक्ट्री किसी ने हड़प लिया है, प्रॉपर्टी किसी ने ले लिया है, वो भी डिसेप्शन से, ट्रिकरी से। आपको बोला गया है कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो, और आपके पास जितना जो था आपने इन्वेस्ट किया और फिर वो भाग गए, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि वो पैसे अभी लॉस में चला गया और आप भी होपलेस हो गए। ये कुछ सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं करंटली आप किस वर्जन में हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चीजें सही करने की कोशिश कर रहे हो, बट हालांकि उतना ज्यादा भरोसा नहीं है, हालांकि काफी ज्यादा रो रहे हो, काफी बिखर रहे हो, लेकिन वही बात है कि हम हाथ में हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकते। तो अब कुछ हो ना हो, जिंदगी जीना तो पड़ेगा। अभी हम जी रहे हैं, अभी जिंदगी अभी भी है हमारे अंदर, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन काफी ज्यादा होपलेस हो गए हो इस चीज को लेकर। किंग ऑफ व्हील्स, आपके पास कोई रिसोर्स तो है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल यहाँ पर नहीं, आप भी नहीं कर रहे हो और ना ही सामने वाला कर रहा है। आपके पास रिसोर्स हैं, और उस रिसोर्स को अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो ये सिचुएशन बदल सकते हो आप। कोई तो रिसोर्स है आपके पास, लेकिन आई डोंट नो, ये आइडिया भी हो सकता है, ये कोई इंस्पिरेशन भी हो सकता है, ये कोई हेल्प भी हो सकता है, लेकिन शायद ये हेल्प आप जिनसे आपको मिल सकता है उनसे आप हेल्प मांग नहीं रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसोर्स हैं आपके पास, आप ही के पास है वो, लेकिन उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ड्रीम्स काफी बड़े हैं। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है कि आपको ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, आपको दुनिया के लिए, दुनिया को चेंज करना है, सोसाइटी को बदलना है। यस, ये मेरे पास बहुत पैसे हो, मैं अपार्टमेंट खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, सिर्फ यहाँ तक आपके सपने सीमित नहीं है। यहाँ पर ये भी है कि मेरे पास पैसे होंगे, मैं लोगों के लिए भी कुछ करूंगा या फिर कुछ करूंगी, कुछ डोनेट करूंगा, ऑर्फन ऑर्फन के लिए भी कुछ करूंगा। ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। मतलब राजा तो बनना चाहते हो, सिर्फ अपने लिए नहीं, राजा, एक्चुअल में आप राजा बनना चाहते हो, अपने प्रजा के लिए भी कुछ करके जाना चाहते हो आप, ऐसा है यहाँ पर। बेसिकली आपके अंदर बहुत सारे ना आइडियाज हैं, आप आइडियाज का भंडार हो आप, ठीक है, लेकिन किस तरीके से आइडिया को प्लेस करना है, किस तरीके से सही से इस्तेमाल करना है, कैसे, आपको पता है कि आप में कैपेबिलिटी है, आपको पता है कि आप में हार्ड वर्क करने की क्षमता है, लेकिन कहां से कैसे काम करें ताकि इस होपलेस सिचुएशन को चेंज आप कर सकते हो, ये आपको नहीं पता। ये आप बेसिकली आप समझ नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम यहां पर आ रही है बार बार। आपको भी खुद पता है कि कैपेबिलिटी है, आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको सही रास्ता समझ नहीं आ रहा है, या फिर कैसे शुरू करें वो समझ नहीं आ रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ तो आपके पास था जो आपने खो दिया है, अभी जो बचा है वो जैसे कि आखिरी कुछ बचा है। ओके, जैसे कि कोई लैंड, मतलब सपोज आप के पास ऑलरेडी कोई सेविंग्स था, और उस सेविंग को आपने कहीं पर लगा दिया, और वहां से आपको धोखा मिल गया। अभी बस आपके पास एक प्लॉट है या फिर एक लैंड है, और उसको सेल करने के, वो प्रॉपर्टी सेल करने के बारे में आप सोच रहे हो, वही आखिरी प्रॉपर्टी है आपके पास।
वही आखिरी रिसोर्सेज आपके पास। तो आप अब यही सोच रहे हो कि ये आखिरी चांस हम लेंगे लाइफ के साथ भाई, ठीक है, इस प्लॉट को बेच के कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये आई एम सॉरी, आखिरी चांस होगा। मुझे ये भी किसी किसी के लिए दिख रहा है। काफी डेट में हो, फिनेंशियल डेट, कार्मिक डेट, काफी डेट में हो, उधार काफी है लाइफ में, लोन्स, ईएमआई, और जिनसे आपने लोन लिया है उनका कॉल बार बार आना। यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि जिस प्रॉपर्टी में आपका शेयर था उस प्रॉपर्टी इधर तो आपको मिला ही नहीं, गलत हुआ आपके साथ, और नहीं तो आपको जितना मिला वो आपके लिए लॉस ही था। मतलब जितना शेयर आपका था उससे कहीं कम आपको मिला है। खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इनकम है ही नहीं, और नहीं तो काफी कम। आप लोगों में से कोई है जो किसी फिनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, फिनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, करियर वाइज किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी वजह से ऐसा होता है ना कभी कभार, जब हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो वेट करना पड़ता है कि वो कब हमें समय समय देंगे, वो कब हमें हमारे लिए ये काम करेंगे, वो कब हमको पैसे देंगे, तब जाकर हम कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये चीजें हैं यहाँ पर। ऑल्सो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके फैमिली में कुछ तो बिलीफ सिस्टम्स एंड जिस तरीके से पेरेंटिंग रन करती आ रही हैं वो गलत है, वो पेरेंटिंग गलत है। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से भी काफी आपके इनर चाइल्ड वुंडेड हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वुंड्स हैं आपके अंदर, एंगर इश्यूज हैं आपको, शॉर्ट टेम्पर्ड हो आप, और ये भी कहीं ना कहीं आपके पापा से मिला होगा आपको, आपके फैमिली में आपने देखा है इस तरीके से होता आया है, इसी वजह से ये आपने अब अब्जॉर्व कर लिया अपने अंदर। एम्बिशियस काफी हो, स्टार एम्बिशियस काफी हो, खुद को लेकर सपने काफी हैं, लेकिन वही बात है कि पैसे नहीं है लेकिन सपने हैं। देखते हैं अभी आप 3 साल में कहां पर पहुंच रहे हो। दिस इज योर करंट वर्जन वर्सेस अपकमिंग 3 साल में आप क्या बन रहे हो। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ कप्स ये रिवर्स में आया है, और मैंने देखा ही, नोटिस ही नहीं किया कि मैंने कार्ड भी ऐसे ही पकड़ लिया। सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ साइन। ये जो रिग्रेट की सिचुएशन है, ये जो होपलेस सिचुएशन है, ये चेंज होने वाला है 3 साल में। ये होपलेस सिचुएशन नहीं रहेगा। इस होपलेस सिचुएशन में जिस तरीके से आप बैठे हुए ना, कुछ सब कुछ खो गया है मेरी जिंदगी से, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ सिर्फ जा ही रहा है, कुछ आ नहीं रहा है लाइफ में, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आई डोंट इवन नो कि सपने कैसे फुलफिल करेंगे हम, क्योंकि ना ही पैसे हैं ना ही कुछ है, सब कुछ बिखर रहा है। सबसे पहले तो ये सिचुएशन सुधर जाएगा 3 साल में। होपलेस एंड रिग्रेट, शेम, रिग्रेट, गिल्ट, होपलेसनेस, खुद को यूजलेस समझना, इन चीजों से आप बाहर आने वाले। ऑल्सो मुझे यहाँ पर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी में बदल रही है 3 साल में। आप जिस वर्जन में जा रहे हो वहां पर इंडिपेंडेंसी है। अगर आप मेडिसिनल डिपेंडेंसी में हो, इंडिपेंडेंसी में जा रहे हो। अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में हो, इंडिपेंडेंसी में जा रहे हो। अगर आप काफी हद तक इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो लोगों के ऊपर, ये एनर्जी चेंज हो रही है 3 साल में। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, इमोशनल क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एनहांस्ड हो रहा है। मतलब खुद के इमोशंस को समझना, किसी के ऊपर डिपेंड ना करवाना उसको, ये समझना कि हैप्पीनेस हो, दुख हो, दर्द हो, ये सब कुछ मेरे ही परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
सो इमोशनली भी कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हो रहे हो, सॉरी इंडिपेंडेंट हो रहे हो, डिपेंडेंसी को हटा रहे हो। ये जो 3 साल रहेंगे ना, इन 3 साल में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं या फिर क्या रिसोर्सेस हैं, पहले तो वो समझ में आ जाएगा। इन रिसोर्सेस को कैसे सही से इस्तेमाल करना है ये समझ में आ जाएगा आपको। किसी को ब्लेम नहीं करोगे अब, और समझ में आ जाएगा कि किसी के लिए मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है, मेरे खुद के लिए है। तो अगर कुछ चेंज करना है मुझे ही करना है मेरे लाइफ में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई कंपटीशन यहां पर आप 3 साल में जीतने वाले हो। या फिर ऑलरेडी अगर किसी किसी कंपटीशन में आप हो, लाइक किसी चीज के लिए आप काफी ज्यादा फाइट कर रहे हो, किसी कहीं तक पहुंचने के लिए आप काफी ज्यादा फाइट कर रहे हो, उस चीज को टच कर पा रहे हो 3 साल में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना चाहते हो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर रहे हो यहां पर। अगर यहां पर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, 3 साल में हो सकता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर जाओ, और वही आपके लिए बेसिकली सही पाथ होगा। अब तक जो पाथ आप चूज करते आ रहे थे ना, वो पाथ गलत था। अब जो पाथ आप चूज करोगे ना, उसमें कंपटीशन तो रहेगा, उसमें फाइट तो बहुत करनी पड़ेगी, उसमें व्हाट टू से स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन 3 साल में आप छू पा रहे हो उस चीज को। और तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ओके, अब तक जिस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे थे या फिर जिस पाथ पर हम थे, गलत पाथ पर हम थे। अभी सही पाथ पर हम आए हैं, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से 3 साल में ये चीज आप टच कर पा रहे हो, ये एग्जाम आप क्रैक कर पा रहे हो, या फिर जहां पर भी आप करंटली बहुत फाइट करो, compete करो किसी के साथ। ये किसी किसी के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी इन्वॉल्व कुछ चीजें हो सकती हैं, जिसमें जीत आपको मिल रही हैं। लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन जीत आपको मिल रही है 3 साल में। कोई प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई केस चल रहा है, डिवोर्स केस अगर चल रहा है, इस केस में आपकी जीत होगी, डोंट वरी। हालांकि ये रास्ते आसान नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि रास्ते बहुत स्मूथ होगा, चलो आगे बढ़ो, नहीं, रास्ते बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। आपको काफी बार गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, फिर से जैसे कैसा फील हो सकता है कि जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन 3 साल में ये चीज आप टच कर रहे हो, दैट्स फॉर श्योर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आप अभी जहां पर रहते हो वहां पर 3 साल के बाद नहीं रहोगे। आप डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री, यहां तक कि आप शिफ्ट हो सकते हो 3 साल के अंदर। आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, किसी न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हो। अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है ना, फैमिली से दूर जा रहे हो, दूर कहीं पर रह रहे हो, ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके ट्रांसफर हो रहा है कहीं और आपका, ऐसा भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, 3 साल में आप जहां पर अभी रह रहे हो वहां पर आप नहीं रहोगे, कहीं और रहोगे। आपकी जगह, फिजिकल प्लेस चेंज हो रही है यहां पर, ओके। किसी न्यू फैमिली में शिफ्ट होना, शादी होकर किसी न्यू फैमिली में शिफ्ट होना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सेपरेशन पीरियड एंड हो जाएगा, अगर सेपरेशन में अभी हो, सेपरेशन पीरियड एंड होकर, टफ तो रहेगा ये जर्नी, लेकिन एंड होकर यू आर मूविंग ऑन। ये दर्द, इस दर्द से आप निकल के आओगे, इस दर्द से आप निकल के आओगे। मैं आप लोगों के लिए ना जरूर, मैं यहाँ पर चेक करूंगी, एक लव रोमांस एंजल से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखना है कि ये क्या हो रहा है इस सिचुएशन में। क्या आप इस दर्द से निकल के, इस सेपरेशन के दर्द से निकल के, क्या आप अकेले मूव ऑन कर रहे हो, किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, या फिर इसी पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन हो रहे हैं, वो मुझे देखना है आप लोगों के लिए। मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए वो कार्ड नहीं यूज किया, लेकिन आप लोगों के लिए मैं करूंगी। ओके, मुझे ये एक डाउनलोड हुआ। ओके वेट, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि घर छोड़ना पड़ सकता है आपको। यस, टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ रहे हो आप, घर छोड़ रहे हो आप 3 साल में। आप भी बहुत बदल रहे हो 3 साल में, आप बहुत ज्यादा
प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज्यादा बाउंड्री रखने वाला पर्सन हो रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियल सेव होना, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस में आना। 3 साल में ना मुझे ये दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, नॉट ओनली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आप पहुंच रहे हो, पैसे तो होंगे ही और स्ट्रगल भी कम होगा। यहां पर देख रहे हो ये क्वीन आंखें बंद करके है, मतलब उतना उस हद तक स्ट्रगल इस क्वीन को नहीं करना पड़ रहा है। अबांडेंस थोड़ी सी एफर्टलेस है यहाँ पर, जो काम है वो तो करनी पड़ रही है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सेस हार्ड वर्क, एक्सेस स्ट्रगल यहाँ पर नहीं है। क्वीन की पोजीशन में ऑलरेडी पहुंच गई हैं ये 3 साल में, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 साल में आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस इन्वेस्टमेंट से चीजें ग्रो हो रही है, जैसे कि घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर गाड़ी खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। किसी के पढ़ाई के लिए, पता नहीं क्यों मुझे ये सुनाई दिया, बट किसी के पढ़ाई के लिए आप पैसे लगा रहे हो, अपने भाई को पढ़ाने के लिए पैसे लगा रहे हो, या फिर अपने बहन को बहन की शादी करवाने के लिए आप पैसे दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। किसी को आप पैसे कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करके चीजें ग्रो हो रही हैं आपके पैसों से, वो भी इतना काबिल आप बन पा रहे हो। अगर इसी बात का यहाँ पर था ना झंझट की आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर खाते हो पीते हो, यहाँ पर नॉट ओनली आप पैसे कमा रहे हो बट आपके फैमिली में आप ये पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हो। लोन्स काफी ज्यादा आप चुका पा रहे हो तब तक तो, ओके। एंड यहाँ पर मुझे पैसिव इनकम भी दिख रहा है, जैसे कि ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में आप पैसे लगा रहे हो और वहां से काफी इनकम हो रही है। ये जो अब मेहनत आप लगा रहे हो ना, ये जो मेहनत आप अभी से लगा रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप मेहनत करते जा रहे हो ना, ये मेहनत रंग लाने वाला है 3 साल में। इस वर्जन में आप जा रहे हो, काफी पेशेंट हो रहे हो। 3 साल का जो वर्जन है ना वो काफी पेशेंट है, उसको बाउंड्री रखना आता है, उसको ना बोलना आता है, उसको ना लड़ाई करने में डर नहीं लगता है अब, और वो होपलेस फील नहीं करता है। उसको पता है सीक्रेट क्या है, पता है कि भाई अगर कुछ खो भी रहा है ना तो वो कार्मिक बैगेज की वजह से है, वो खो गया इसका मतलब एक कार्मिक अकाउंट क्लोज हो गया, अच्छा हुआ। पेशेंट काफी हो रहे हो आप, पेशेंट काफी हो रहे हो। ब्रांडेड कपड़े मुझे दिख रहे हैं, खुद के पैसों से वो भी खरीदा हुआ, ब्रांडेड बैग्स, एक्सेसरीज जैसे कि वॉच, बहुत सारी ऐसी चीजें आप 3 साल में खरीद रहे हो खुद के लिए, जो आपके पास अभी नहीं, ना ही आप मांग पाते हो, क्योंकि किसी और के पैसों पर आप जी रहे हो, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, तो कुछ मांगना वो थोड़ी सी गलत हो जाती है, राइट। ऐसा आपको भी लगता है और कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर्स भी काफी ताने शाने मारते हैं। तो बात जो भी है, बेसिकली 3 साल में आप उस वर्जन में जा रहे हो जहां पर आप खुद के पैसों से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विशेस फुलफिल कर पा रहे हो, खुद के एक्सेसरीज लाइक विशेस, ओके। अभी देखते हैं 3 साल में मेरे ग्रुप नंबर 2 के करियर एंड फिनेंसेस का क्या हाल रहेगा, किस वर्जन में आपके करियर एंड फिनेंसेस रहेगा। लाइफ पर्पस, यू आर अलाइनिंग विथ योर लाइफ पर्पस स्वीट हार्ट। आपका काम ही आपका लाइफ पर्पस बन रहा है। मैंने कहा ना कि जैसे कि आप राजा, रियल में राजा बन रहे हो, सोसाइटी में चेंज ला रहे हो, प्रजा के लिए कुछ करके जा रहे हो आप, यस। लाइफ पर्पस के साथ आप अलाइंड, नॉट ओनली अलाइंड हो बट लाइफ पर्पस ऑलरेडी शुरू हो गया है उसका काम। जैसे कि अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, ऑलरेडी बन चुके हो पुलिस ऑफिसर, अब काम करो, ये मुझे दिख रहा है। 3 साल की इस जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन्स आपको देखना पड़ेगा, फिनेंसेस में भी एंड इस कंपटीशन एंड स्ट्रगल वाइज भी, ठीक है। मैंने कहा ना कि रास्ते आसान नहीं होंगे भाई, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां पर पहुंचने के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, फिर से ऐसा महसूस हो सकता है कि जीरो से हमको शुरू करना पड़ रहा है, बट इट विल बी ऑल वर्थ इट। बेसिकली ये जर्नी ना आपको स्ट्रॉन्ग बनना सिखा रहा है, क्योंकि आपके सक्सेस सेल्फ में स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत है। लोगों के लिए आप राजा, फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो,
तो आपके इनर सेल्फ में भी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, राइट? और गिर के उठना, इससे ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस क्या हो सकता है इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए? स्लो. Progress will be slow, but you are reaching. For sure. Progress will be slow, but you are getting there. जो यहाँ पर बताया गया है वहां पर आप पहुंच रहे हो, आप इस चीज को छू पा रहे हो, सक्सेस को आप छू पा रहे हो. प्रोग्रेस स्लो रहेगा लेकिन होके रहेगा. Angelic help, you will receive a lot of angelic help. Okay, universe will guide you, universe will protect you, universe will help you, so don't worry about it. Okay, यूनिवर्स इज डिजाइनिंग दिस प्लान फॉर यू. और यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है, डिवाइन प्लानिंग आपके लिए क्या है ना, ये आपको 3 साल में पता चल ही जाएगा. 3 साल में अनफोल्ड हो जाएगा ये डिवाइन प्लानिंग. ठीक है ना? चलिए यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है. 3 साल के वर्जन में आपके पास और क्या होने वाला है? What are you becoming in 3 years? Oh my God, outer strength. Outer strength, finish line, विक्ट्री. किसी चीज में मैंने कहा ना कि ये जहां पर भी कंपटीशन चल रही है, केस चल रही हैं, भाग दौड़ चल रही हैं कहीं पर पहुंचने के लिए, कुछ बनने के लिए, वो ऑलरेडी वहां पर फिनिश लाइन में आ रहे हो. यहां पर मुझे विक्ट्री दिख रहा है, अवार्ड दिख रहा है मुझे. इस मैराथन रेस अभी कंप्लीट हो रही है. इस रेस को अब और भागना नहीं पड़ेगा आपको कहीं और, अब और हॉप करना नहीं पड़ेगा आपको. आपकी जो जगह है वो आपको मिल रही है. एंड यहाँ पर एंजेलिक हेल्प भी है. 444 इज एंजल नंबर, प्रोटेक्शन का नंबर है, और यहाँ पर एंजेलिक हेल्प. ओ माय गॉड, यू सी, आप क्रिएट कर पा रहे हो. 21 का नंबर है यहाँ पर. आप वो क्रिएट कर पा रहे हो, वो लाइफ क्रिएट करने के लिए फिनिश लाइन मिल रही है आपको, जो लाइफ अब आप क्रिएट करना चाहते हो. यू आर हैविंग दिस विक्ट्री इन दिस पाथ. और इस पाथ में, इस विक्ट्री तक जाने के लिए जो भी अप्स एंड डाउन्स आप देखोगे ना, उससे आउटर स्ट्रेंथ भी तैयार होगी. अपकमिंग 3 इयर्स में आप उस वर्जन में जा रहे हो जहां पर आपके बॉडी में भी वो स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी फिट है. बिल्कुल आपके लाइफ पर्पस फुलफिल करने के लिए बॉडी भी फिट होनी जरूरी है ना. बॉडी फिट है, बिल्कुल फिट है. आपके इनर स्ट्रेंथ भी यहाँ पर मौजूद है. यहाँ पर मुझे एक रोज क्वार्ट्ज दिख रहा है. सेल्फ लव, सेल्फ स्ट्रेंथ में आप हो. ओके, ये कार्ड मैं नहीं दिखा सकती. फाइन. 3 साल में आप अपने प्लेजर्स को भी काफी ज्यादा वैल्यू दे रहे हो. ठीक है. इंडिविजुअलिटी, आपका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन रही है. मैंने कहा ना कि एक इंडिपेंडेंस आ रही है. मेडिसिनल इंडिपेंडेंस आ सकती है, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सकती है, कहीं और रहना. ठीक है, कहीं और अकेले रहना, अपनी जिंदगी को लीड करना अपने हिसाब से, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर. दैट्स अ वेरी ह्यूज थिंग. किसी के लिए यहाँ पर डिवोर्स हो रही है. अगर आप डिवोर्स करना चाहते हो, ठीक है, टॉक्सिक कनेक्शन से निकलना चाहते हो, वो हो रहा है. ओके, वो हो रहा है. हालांकि ये इंडिविजुअलिटी पर जाने के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. बट यस, ये इंडिविजुअलिटी आप ला पा रहे हो. आपके फैमिली लाइन में भी कुछ चेंजेस आपके हाथों हो रही हैं. इंडल्ज, मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है. ओवरफ्लोइंग ऑफ हैप्पीनेस. मुझे आपके फैमिली लाइन में भी चेंज आप ला पा रहे हो. आपके फैमिली लाइन में थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर पा रहे हो. मतलब आप कुछ बन के लव मैरिज करो, फॉर एग्जांपल. ठीक है, आपके फैमिली में किसी ने लव मैरिज नहीं किया है, तो आप क्या करोगे? आप पहले कुछ बनोगे, 3 साल में कुछ बनोगे, उसके बाद आप लव मैरिज की जो ये डिसीजन है ये उनको सुनाओगे. तो ना ही वो लोग ना कर पाएंगे, और इसी के साथ आप अपने फैमिली लाइन में एक जनरेशनल चेंज ला रहे हो, जिसके लिए आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए वो एंसेस्टर बनोगे जो बहुत ग्रैटिट्यूड रिसीव कर पाएंगे. आप बहुत ग्रैटिट्यूड रिसीव कर पाओगे आपके फ्यूचर जनरेशन से.
राइट। चलिए लास्टली यहाँ से देखते हैं आपके 3 साल के वर्जन के पास कौन से गिफ्ट्स मौजूद रहेंगे। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू सो मच। स्पिरिट गाइड ऑल्सो मुझे यहाँ पर आपके फ्यूचर, मैंने एक रिसेंटली एक फ्यूचर सेल्फ का रीडिंग मैंने डाला है, वो आप सुन लो गाइज, अगर आपने नहीं सुना है तो। उस रीडिंग में आपके फ्यूचर सेल्फ ने जो भी कहा होगा ना, आपके फ्यूचर सेल्फ जहां पर हैं, ठीक है, आप एग्जैक्टली उसी जिंदगी को जीने वाले हो। ये आपका गिफ्ट रहेगा। एज अबाव सो बिलो की यहाँ पर एनर्जी है। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो जहां पर खुद को देखना चाहते हो, वहां पर उस जिंदगी को ऑलरेडी आप जी रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड्स का मदद यहाँ पर आपको मिलने वाला है। वो एक हेल्प आपको ऑलवेज दिखेगा, आप समझोगे। लाइफ पर्पस के साथ अलाइन रहना, लाइफ पर्पस के पास में एक बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करना, वो राजा बनना जो राजा प्रजा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। राजा ही इसीलिए आपको बनाया जा रहा है 3 साल में, ताकि प्रजा के लिए आप कुछ कर पाओ। इंस्पिरेशन, बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बन रहे हो, अपने फैमिली लाइन में वो इंस्पिरेशन बन रहे हो। आप वो कर रहे हो जो आपके फैमिली लाइन में किसी ने नहीं किया। आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने प्रॉमिस किया था और मैं खुद ही भूल गई। मैं इस रीडिंग को टर्मिनेट करने जा रही थी, बट अचानक से मुझे याद आया कि मैंने कहा था कि मैं एक बार इस डेक से आप लोगों के लिए एटलीस्ट चेक करूंगी कि अपकमिंग आपके 3 साल के उस वर्जन के पास रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में क्या रहेगा, क्या ब्लेसिंग, क्या गिफ्ट आपके 3 साल के उस वर्जन के लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा होगा। मेक द एफर्ट, ओके ओके। ये जो एफर्ट अभी आप लगा रहे हो अपने फैमिली इश्यूज को हील करना, या फिर अगर आपके पार्टनर फैमिली इश्यूज को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अगर फैमिली इशू आपके साइड से हैं, आपके साइड से लव मैरिज नहीं मानी जाएगी, या फिर ऐसी अगर कोई बात है, वो ऑलरेडी आपके एफर्ट से हील हो रही हैं 3 साल में, और आप अपने मन पसंद के किसी से आप शादी करो। मुझे यहाँ पर लव मैरिज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं इस फाइल के लिए। ऑल्सो अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो और किसी टॉक्सिक मैरिज में हो और उस मैरिज से निकल के न्यू मैच की तरफ आप जाना चाहते हो, ठीक है, ये भी हो रहा है, ये भी एफर्ट फुलफिल हो रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप और आपके पर्सन ठीक से एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो, 3 साल में ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, आप दोनों करीब आ पाओगे। ये सेपरेशन अगर चल रहा है, सेपरेशन एंड होने वाला है। और बात अगर ऐसी है कि लव लाइफ के बारे में आपने सोच ही नहीं पाए अब तक, क्योंकि अगर ऐसी बात है एट ऑल, ठीक है, एट ऑल अगर ऐसी बात है कि लव लाइफ के बारे में आप सोच ही नहीं पाए क्योंकि फैमिली इश्यूज ही हील करते करते टाइम निकल गया, तो होगी आपकी लव मैरिज। ओके, 3 साल में ये इश्यूज भी हील हो जाएंगे, आप कुछ बन भी जाओगे एंड आपकी हो रही है लव मैरिज। एंगेजमेंट, ओ माय गॉड, 3 साल में उस पर्सन के साथ एंगेजमेंट भी हो रही है। एक डायरेक्ट मैसेज है रिकंसिलिएशन। अगर सेपरेशन में हो गाइस आप लोग, रिकंसिलिएशन हो रही है। ये आपके जो इतने एफर्ट्स है ना, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। हर एक प्रॉब्लम हील होकर आप दोनों करीब भी आ रहे हो, एंगेजमेंट भी हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। अभी हम करेंगे आपके रीडिंग की टर्मिनेशन। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।